दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं इस गणतंत्र आपको दरअसल इस भारत के गणतंत्र से जो भी उम्मीदें हैं वो जरूर पूरी हों। लेकिन इस गणतंत्र दिवस की बात चल रही है तो इस गणतंत्र दिवस के मौके पे बहुत बड़ा झटका जो है वो किसको लगा है? वो झटका लगा है बीजेपी को। बीजेपी को झटके दो दो लगे हैं। कांग्रेस ने दो ऐसी काम किए हैं जिसको लेके बीजेपी बहुत परेशान हो सकती है। हो सकती क्या है? वैसे ही भारत जोड़ो यात्रा की वजह से बीजेपी बहुत परेशान हो रखी है और ये परेशानी और बढ़ने वाली है। वो वजहें क्या है वो आप में से बहुत से लोगों को मालूम भी है। पहली वजह आपको मालूम है कि भारत जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा में मैं आपको बता दूं, बात आगे बढ़ाने से पहले देखिए, इस वक्त आपको मालूम है भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी चरण में कश्मीर में चल रही है। कश्मीर आपको मालूम है पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़ी केंद्र शासित प्रदेश है। मौसम जो है बहुत खराब इन दिनों चल रहा है, वहां बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से कल आधे दिन के बाद यात्रा को सस्पेंड करना पड़ा। आज यात्रा में गणतंत्र दिवस की छुट्टी थी। कल भी हो सकता है मौसम की वजह से कुछ टाइम के लिए यात्रा को सस्पेंड करना पड़े और माना यह जा रहा है कि यही सिलसिला जो है कश्मीर में 30 जनवरी जब श्रीनगर में कंप्लीट होनी है, ये यात्रा इसका समापन होना है, तब तक यही सिलसिला आपको देखने को मिल सकता है। तो ये फिलहाल यात्रा का अपडेट है। और दूसरी बात आपको मालूम है कि आज का दिन 26 जनवरी का दिन था। आज से कांग्रेस ने एक मैसिव मैसिव कैंपेन लॉन्च किया है। इसको मैं मैसिव कैंपेन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे हिसाब से आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस ने इतने बड़े लेवल का कोई कैंपेन शुरू नहीं किया था। आप कहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा भी तो है। जी हाँ, भारत जोड़ो यात्रा है। आजाद भारत में किसी भी नेता ने इतनी लंबी पद यात्रा नहीं की है, देश के कोने से दूसरे कोने तक नहीं पहुंचा है, वो भी पैदल। लेकिन ये पदयात्रा है, आप इस बात पे ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस हमेशा से ये मेंटेन करती है कि पदयात्रा चुनाव से इसको ना जोड़ा जाए, क्योंकि ये चुनावी पदयात्रा नहीं है। लेकिन हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पूरी तरह से चुनावी अभियान है। जी हाँ, पार्टी का 2024 को लेके जो टारगेट को लेके ये चुनावी अभियान शुरू किया गया है और इसीलिए आपको मालूम है इसके लोगों में कांग्रेस का चुनाव निशान हाथ भी आता है। अगर मैं आपको टेलीविजन की भाषा में, टेलीविजन की पत्रकारिता की भाषा में बताऊं तो जो आज कांग्रेस ने कैंपेन शुरू किया है, इसको हम यूं कह सकते हैं कि 2024 के रणभेदी आज कांग्रेस ने बजा दी है। 2024 के जंग का ऐलान जिसको कहते हैं ना, वो आज कर दिया है कांग्रेस ने। अपने अभियान की शुरुआत पूरे जोरों शोरों से कांग्रेस ने आज कर दी है। अब ये कैंपेन कितने बड़े लेवल का है अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूं कि ये इस कैंपेन के तहत, पहले मैं आपको असल आंकड़े बताता हूं। देश में इस वक्त कुल गांव है 6,65,000 के आसपास और 2019 में तकरीबन 10,35,000 पोलिंग बूथ बनाए थे चुनाव आयोग ने। और टोटल ग्राम पंचायत तकरीबन 2.5 लाख ग्राम पंचायत है पूरे देश में। अब जो अगर आप कांग्रेस का कैंपेन देखें, ये हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन, तो कांग्रेस का टारगेट है 6 लाख गांव, यानी 6,65,000 में से 6 लाख गांव, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से पूरी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के 10 लाख मतदान केंद्र, यानी कि 10.5 लाख मतदान केंद्रों में से 10 लाख मतदान केंद्रों की पब्लिक से कांग्रेस को संपर्क करना है। इतना बड़ा अभियान है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि तकरीबन 99-98-99% जो भारत है, जो मतदाता की दृष्टि से आप चुनाव की दृष्टि से आप देखो, उसको जोड़ना है, उससे मिलना है भारत कांग्रेस को, उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करनी है। सिर्फ जोड़ना नहीं है, जब कार्यकर्ता इन घरों में जाएगा तो बाकायदा जो कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिसमें चार्जशीट तैयार की, जिसमें बहुत कड़े सवाल पूछे गए हैं, वो चार्जशीट की कॉपी, साथ में राहुल गांधी की खुद की लिखी एक चिट्ठी जो है वो साथ दी जाएगी लोगों को। और लोगों को कांग्रेस का क्या मैसेज है और कांग्रेस का 2024 को लेके क्या विजन है, ये चीजें लोगों को समझाई जाएगी कार्यकर्ताओं द्वारा। अब यह अभियान इतना बड़ा है कि इस अभियान की कामयाबी डिपेंड करती है सारी कार्यकर्ता पे, क्योंकि कार्यकर्ता अब किस जोश के साथ काम करते हैं। शायद 6 महीने पहले अगर ये कांग्रेस ने कैंपेन लॉन्च किया होता तो इस पे बहुत सवाल उठते, बहुत डाउट होते, कांग्रेस को खुद को बहुत डाउट होते। लेकिन आज की डेट में, आज की तिथि में इस कैंपेन के कामयाब होने की संभावना बहुत प्रबल है। वो क्यों? वो इसलिए कि 6 महीने पहले कांग्रेस का कार्यकर्ता लथार्जिक, तकरीबन आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल कहते हैं मृत अवस्था में पड़ा था। लेकिन आज एक भारत जोड़ो यात्रा की वजह से, सिर्फ एक राहुल गांधी की यात्रा की वजह से पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया जोश दौड़ पड़ा है। अब नए जोश के साथ कार्यकर्ता इस अभियान को चलाएंगे। अब कार्यकर्ता
कोई भी, मुझे लगता है कि 6 महीने पहले शायद बहुत से कार्यकर्ता घर बैठे ही रिपोर्ट बना के भेज देते कि हमने इतने घरों में अपनी बात पहुंचा दी, लेकिन आज की डेट में कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं आए करेगा, क्योंकि कार्यकर्ता पूरे जोश में है और कार्यकर्ता को एक उम्मीद दिख रही है कि कांग्रेस फिर से अपने पुराने रंग में लौट रही है। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक मैसिव कैंपेन साबित होने वाला है कांग्रेस के लिए। दूसरा झटका जो कांग्रेस की वजह से बीजेपी को लगा है, वो लगा है कर्नाटक में। जी हां, आपकी स्क्रीन पर एक चिट्ठी है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। ये चिट्ठी है पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की, जो जनता दल सेक्युलर के नेता हैं, और ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। दरअसल ये चिट्ठी उस चिट्ठी का जवाब है जो खड़गे की तरफ से एचडी देवेगौड़ा को गई थी कि 30 जनवरी को उन्हें इनवाइट किया गया था श्रीनगर में जो भारत जोड़ो यात्रा का समापन होना, उसमें शामिल होने के लिए। हालांकि इस चिट्ठी में एचडी देवेगौड़ा ने आने में तो असमर्थता जताई है, लेकिन उसके नीचे जो लाइन लिखी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके नीचे जो उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी की इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी, और साथ ही ये कहा है कि राहुल गांधी जिस मिशन को लेकर और जिस मैसेज को लेकर इस यात्रा में चले हैं वो बहुत सराहनीय है, और उनकी पूरी पूरी तारीफ की एचडी देवेगौड़ा ने और इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। अब आपको मालूम है कि जिस राज्य में 2 महीने बाद 3 महीने बाद चुनाव होने हैं, और 2023 का जो सेमीफाइनल जिसको हम लोग कह रहे हैं कि वहां पर शुरुआत उस राज्य से होनी है, बड़े राज्यों की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर एक पार्टी का सबसे बड़ा नेता दूसरे पार्टी के नेता को अगर ऐसा मैसेज लिखता है तो उसके राजनीतिक मायने क्या होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां 4 साल बाद चुनाव है, 4 महीने में चुनाव खत्म होकर नई सरकार भी बन जाएगी। अब वहां पर एचडी देवेगौड़ा अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रहे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा सांप किसके छाती पे लौटेंगे? वो लौटेंगे बीजेपी की छाती पे। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपको मालूम है कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, और 2023 के बड़े राज्यों की शुरुआत बीजेपी किसी भी हालत में हार के साथ नहीं करना चाहती। इसलिए वो वहां पर साम दाम दंड भेद जो भी आप कहें सब अपनाकर किसी भी तरह से अपनी सत्ता बचाना चाहती है, और इसके लिए बीजेपी को जेडीएस बहुत माकूल पार्टनर अभी नजर आ रहा है। आपको मालूम है बीजेपी मौके पे चौका मारने में कितना कामयाब है। जब जरूरत पड़ती है, जरूरत के हिसाब से वो अपने सहयोगी चुनती है। तो जेडीएस को टारगेट कर रही है, और उसको लग रहा है कि लिंगायत वोट, क्योंकि येदुरप्पा जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री है वो भी लिंगायत चाहते हैं, जो अभी मुख्यमंत्री है बोम्मई वो भी लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं। तो लिंगायत कम्युनिटी तो बीजेपी के साथ है, लेकिन जो दूसरी बहुत बड़ी कम्युनिटी है वो ओबीसी और माइनॉरिटीज, वो पूरी तरह से कांग्रेस के पीछे खड़े हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब कर्नाटक में थी तो वहां साफ देखने को मिला कि ये दोनों ओबीसी और जो बाकी माइनॉरिटी समुदाय है ये कांग्रेस के साथ किस तरह से खड़े हैं। अब एक और वहां समुदाय है, वो है वाकानिका समुदाय। वो समुदाय भी तकरीबन 48 से 50 सीटों पे बहुत अहम रोल अदा करता है, और वहां पर सबसे बड़ी पकड़ है एचडी देवेगौड़ा की और उनके बेटे कुमार स्वामी की, यानी जनता दल सेक्युलर की। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों जानते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं गाड़ी बीच में फंसती है तो एचडी देवेगौड़ा की पार्टी बहुत अहम रोल अदा करेगी सत्ता में आने में। तो इसलिए बीजेपी जेडीएस को किसी भी हालत में अपने पाले में करना चाहती है, लेकिन एचडी देवेगौड़ा की ये चिट्ठी राहुल गांधी की तारीफ और राहुल गांधी के मैसेज को बिल्कुल सही देना, और पार्टी का नाम ही जनता दल सेक्युलर है, ये सारी चीजें मिला के बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर लेके आए हैं। देखिए, जेडीएस का बीजेपी के साथ जाने की जो संभावना जताई जा रही थी, वहां जो एचडी देवेगौड़ा है वो राजनीति को इतना अच्छी तरह से समझते हैं, वो जानते हैं कि बीजेपी दरअसल वो नीति पे रहती है कि जब जरूरत पड़ती है तो सहयोगी बना लेती है, और जब जरूरत नहीं पड़ती तो फिर वो हाल करती है कि जो नीतीश कुमार की पार्टी के साथ करने की कोशिश कर रहे थे या फिर महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ किया। तो इसलिए देवेगौड़ा नहीं चाहेंगे कि उनकी पार्टी के साथ भी बीजेपी ऐसा ही कुछ करे। क्यों? दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस ने कभी अपने सहयोगियों का साथ नहीं छोड़ा। सहयोगी खुद अलग गए हो तो अलग बात है, लेकिन जब बात सहयोगियों को साथ लेने की आती है तो कांग्रेस हमेशा साथ लेके चलती है। इसका उदाहरण आप डीएमके से और एनसीपी से, शरद पवार के एनसीपी से पूछ सकते हैं। वहां देख सकते हैं आप कि जहां कांग्रेस अगर लगता है कि हम छोटे प्लेयर बन गए हैं तो वहां वो पीछे भी रहती है, जहां उसे लगता है कि हम बड़े प्लेयर हैं तो वो आगे भी रहती है, लेकिन सहयोगियों के साथ कभी धोखा नहीं करती। लेकिन बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आपको मालूम है कि धोखे पे ही अब जो है पिछले कितने टाइम से दिखने को आ रहा है। कितनी पार्टियां उन्होंने तोड़ दी है, शिवसेना तोड़ी, जैसे मैंने कहा नीतीश कुमार को वक्त रहते पता लग गया, उधर
रामविलास पासवान के जो है गुजर जाने के बाद उनकी पार्टी का क्या हाल किया वो भी आपको मालूम है। तो इस तरह से अभी फिलहाल कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ सीधे तौर पे नहीं जाना चाहती, खास करके क्षेत्रीय पार्टी, क्योंकि डर तो रहता ही, कैरेक्टर से तो सभी डरते हैं ना। लेकिन बात यह है कि मैं जो पहले बात कर रहा था कि अगर ये दो चीजें सही निशाने पे दोनों तीर कांग्रेस के लग गए, ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी और ये कर्नाटक वाला जो मामला है ये भी, क्योंकि दोनों के रिजल्ट आपको 2 महीने के अंदर दिख जाएंगे, 2-2.5 महीने में सामने आ जाएगी चीजें। अगर ये सही पे लग गए तो आप ये सोचिए कि जो भारत जोड़ो यात्रा 375 सीटों को मार्क करके चल रही थी, 375 सीटें कांग्रेस के दिमाग में थी इस भारत जोड़ो यात्रा का प्लान करते वक्त पूरा है, उस पर अभी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और फिर कर्नाटक से अच्छी शुरुआत अगर पार्टी को मिलती है तो आप सोचिए कि अगर कांग्रेस खुद कहीं 250 से 300 के बीच की गेम में आ गई तो फिर कौन रोक सकता है कांग्रेस को 2024 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने से। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।